आज की इस ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में हम बात करेंगे ईरान वार के 8वें दिन की, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के अटैक्स के बाद मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक वीक के अंदर 1332 से ज्यादा लोग ईरान में मर चुके हैं, जबकि तेहरान और दूसरे सिटीज में लगातार बॉम्बिंग और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं। चलिए समझते हैं ग्राउंड पर क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की सिचुएशन की। यूएस मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने 3000 से ज्यादा टारगेट्स ईरान में हिट किए हैं, जिसमें मिलिट्री बेसेस और वॉरशिप्स भी शामिल है। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर यूएस या इजरायली शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरी तो उन्हें टारगेट किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया की ऑयल सप्लाई का 20% इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ ही ईरान ने यूरोपियन कंट्रीज को भी वार्निंग दी है कि अगर वो यूएस और इजराइल का साथ देते हैं तो वो भी ईरान के टारगेट्स बन सकते हैं। रशिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ईरान को यूएस मिलिट्री पोजीशंस की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं गल्फ रीजन की। कतर, कुवैत और यूएई ने रिपोर्ट किया है कि उनकी तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स डिटेक्ट हुए हैं। कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 में से 9 ईरानियन ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए। सऊदी अरेबिया ने भी रियाद के पास मल्टीपल ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का क्लेम किया है। इस सिचुएशन की वजह से रीजन में फ्लाइट्स कैंसिल और एयर स्पेस टेम्पररीली क्लोज हो गए थे। इसराइल पर भी ईरान लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर कर रहा है। तेल अवीव और नेगेव डेजर्ट के पास एयर रेड सायरेंस और एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं। एनालिस्ट के मुताबिक ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड और वीकन किया जाए ताकि फ्यूचर अटैक्स ज्यादा इफेक्टिव हो सके। इसके साथ ही हिजबुल्लाह भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो चुका है और नॉर्दर्न इजराइल पर रॉकेट्स फायर कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स भी इस वॉर को रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। पेंटागन ने बताया है कि ऑपरेशन के पहले 100 घंटों का खर्चा लगभग $3.7 बिलियन तक पहुंच चुका है। यूएस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी इंक्रीज कर दी है और B-1 बॉम्बर्स यूके बेसिस पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेबनान में भी सिचुएशन टेंस हो चुकी है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स की वजह से 200 से ज्यादा लोग लेबनान में मर चुके हैं। थाउजेंड्स लोग अपने घर छोड़कर बेरूत और दूसरे एरिया से माइग्रेट कर रहे हैं। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में भी एक ड्रोन अटैक रिपोर्ट हुआ, जो एक होटल के पास हुआ जहां फॉरेनर्स रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस वॉर की वजह से 3,30,000 से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। स्कूल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स को टेम्परेरी शेल्टर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर भी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। फिलहाल सिचुएशन रैपिडली एस्केलेट हो रही है। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है, क्योंकि रशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के मल्टीपल कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक और बड़ा मिडिल ईस्ट वॉर बन सकता है।